मेरे दोस्तों, मुझे मालूम है सभी का वक्त बड़ा कीमती है, इसलिए मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। अगर आपके सीने में मदीने वाले की मोहब्बत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह, ताकि हमें पता चल जाए हमारे वीडियो को देखने के लिए कितने मुसलमान भाई तशरीफ़ लाए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं सीधे वीडियो की जानिब कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अभी सिर्फ 12 साल की है। तो अबू तालिब ने शाम की तरफ सफ़र का इरादा किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी जुदाई दुश्वार गुज़री। हुज़ूर ने फरमाया, मेरे चचा मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? मेरे वालिदैन और शफ़क़त करने वाले चल बसे हैं, आप मुझे किसके सिपुर्द करके जाएंगे? ये सुनकर जनाब अबू तालिब को शफ़क़त आ गई, मोहब्बत आ गई, तो उन्होंने आपको अपने साथ ले जाने की कसम खा ली। जनाब अबू तालिब के भाई बहन आकर कहने लगे कि हुज़ूर तो अभी बच्चे हैं, ये सफ़र की परेशानी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जनाब अबू तालिब को उनकी बातों से शक पैदा हुआ, तो दिल में आया कि आपको साथ लेकर नहीं जाएं, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं और सफ़र की परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अबू तालिब ने एक दिन क्या देखा कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हाई में रो रहे हैं। आपने रोने का सबब पूछा कि आप आखिर इस तरह से क्यों रो रहे हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अबू तालिब कहने लगे, शायद आप जुदाई के ख्याल से रो रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया, हाँ। जनाब अबू तालिब ने फिर कसम खाई कि आइंदा आपसे जुदा ना रहूँगा। वो आपको अपने साथ ले गए और हमेशा आपके साथ रहे। आप बसरा के एक कस्बा में पहुँचे। वहाँ बुहैरा नामी एक राहिब रहा करता था, जो इल्म व फ़ज़्ल में मुमताज़ हैसियत का मालिक था। उसके पास से उमूमन काफ़िले गुज़रा करते थे, लेकिन वो किसी की तरफ तवज्जो ना करता। मगर उस साल जब अहले काफ़िला बसरा के कस्बा के नज़दीक पहुँचे तो बुहैरा ने देखा कि इस काफ़िले में एक ऐसी हस्ती है जिस पर सफ़ेद बादल साया किया हुआ रहता है, और जिधर जिधर वो शख्सियत जाती है वो साया भी साथ साथ जाता है। जब वो हस्ती किसी दरख्त के नीचे ठहरती है तो बादल भी उस पर ठहर जाता है, और उस दरख्त की टहनियाँ भी उस हस्ती की तरफ झुक जाती है ताकि आपके सर पर साया कर दें। जब बुहैरा ने यह मंजर देखा तो उसने काफ़िले वालों को खाने की दावत दी। उस दावत में काफ़िले के हर छोटे बड़े शिरकत की, मगर हुजूर तशरीफ़ ना लाए। बुहैरा के इसरार पर हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये तो एहसान और मरवत के ख़िलाफ़ है कि हम तो दावत खाएं और हुजूर वहीं बैठे रहें। जब बुहैरा ने हुजूर का नाम सुना तो हुजूर को बुलाने के लिए कहा और कहा कि जल्दी से उनको बुलाकर खाने में शामिल कर लिया जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हारिस बुलाने के लिए गए। जब आप दरख्त के साए से बाहर आए तो सफ़ेद बादल भी आपके साथ साथ चलने लगा। नज़दीक पहुँचे तो बुहैरा आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए उठ बैठा और आपको तेज़ तेज़ निगाहों से देखने लगा। उसने उन तमाम तर निशानियों का मुशाहिदा किया जो पहली किताबों में वो पढ़ चुका था। और जब लोग खाने से फारिग हुए और इधर उधर चले गए तो बुहैरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक आकर कहने लगा, ऐ लड़के, तुझे लातो औज़ा की कसम जो पूछूंगा सच बताइएगा।
कसम खाने के सिलसिले में उसने कुरैश की तकलीद की थी, क्योंकि कुफार कुरैश लात व उज़्ज़ा की कसम खाया करते थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम ना दो, क्योंकि मेरे नज़दीक लात व उज़्ज़ा ये सख्त नफ़रत की जाने वाली चीज़ है और सख्त नफ़रत किया जाने वाला नाम है। फिर बुहैरा ने कहा, अच्छा तुझे खुदा की कसम जो कुछ पूछूंगा सच बताओगे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहते हो पूछो। बुहैरा ने अपने ख्वाब, बेदारी और तमाम अहवालो वाक़यात के मुताल्लिक़ पूछा। हुज़ूर अकरम ने शाफ़ी व काफ़ी जवाब दिया। बुहैरा ने जो कुछ भी आपकी सिफ़ात और अलामात पहली किताबों में पढ़ा था, उन सब बातों की तस्दीक हो गई। फिर उसने चाहा कि महर नबूवत का मुशाहिदा करे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शाना मुबारक से कपड़ा नहीं उठाते थे। जनाब अबू तालिब के कहने पर कपड़ा उठाया तो महर नबूवत की वही सिफ़ात जो उसने दूसरी आसमानी किताबों में पढ़ी थी, मुशाहिदा की और उसे बोसा दिया, यानी महर नबूवत को चूम लिया। फिर ज़ारो कतार रोते हुए जनाब अबू तालिब से पूछा, इस बच्चे से आपकी क्या निस्बत है, यानी आप इस बच्चे के रिश्ते में क्या लगते हैं? तो अबू तालिब ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बुहैरा कहने लगा, ये तेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहली किताबों में इनके सिफ़ात में ये भी पढ़ा है कि इनके वालिदैन ज़िंदा ना होंगे। अबू तालिब कहने लगे कि ये तो मेरा बेटा नहीं, बल्कि ये तो मेरा भतीजा है। बुहैरा बोला, ये दुरुस्त है। फिर बुहैरा ने कहा, इनकी आँखों की सुर्खी कभी दूर हुई है या नहीं? अबू तालिब ने जवाब दिया कि नहीं, इनकी सुर्खी हमेशा इनकी आँखों में बनी रहती है। बुहैरा ने कहा, यह भी सच है। फिर उसके बाद जनाब अबू तालिब से बुहैरा ने कहा कि ये इस उम्मत का पैगंबर होगा, इसे जितनी जल्द हो सके यहाँ से वापस ले जाओ और यहूदियों से इसकी कड़ी हिफाजत करना, क्योंकि जो मुझे पता है इन्हें पता चल जाए तो इनको मार डालने का कस्द कर लेंगे। हमसे इस लड़के के मुतालिक अच्छी तरह से अहद व पैमान और वादा लिया गया है। जनाब अबू तालिब ने पूछा कि तुमसे ये वादा किसने लिया था? बुहैरा हंसकर कहने लगा, अल्लाह ताला ने ये वादा इंजील में इंजील मानने वालों से लिया है। इस तरह अबू तालिब उस सफ़र से मक्का में वापस आए। अगर वो आपको सफ़र में अपने साथ ना ले जाते और आपकी जुदाई का सदमा महसूस ना करते तो ख़ुद भी उस सफ़र से महरूम ही रहते। तो दोस्तों, आप इसी तरह से और मौजज़ात रसूल सुनने के लिए और दूसरे वाक़यात को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके।